हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माफी प्लस पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ को एनसीईआरटी। ये जो है लगभग पार्ट हमारा 4 होने वाला है। पार्ट 3 तक की वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी हैं। पार्ट 4 होगा। एक्सरसाइज 4.3 को स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में तो हम लोग पहले बहुत बता चुका हूँ, मैं प्रत्येक वीडियो में इस बारे में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ड्रॉ का मतलब होता है, क्या होता है, पहले हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो मेरी तरफ, उसके बाद जो है लिखना। ठीक है, देखो ड्रॉ का मतलब क्या होता है। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, खींचना। ठीक है, जैसे लाइन वगैरह हो गई, ये सब चीज हो गई। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। द ग्राफ, ग्राफ मतलब समझ रहे हो ना, आपने ग्राफ देखा होगा, हरा हरा होता है, उसमें लाइन बनी होती है। देखो ग्राफ देखा होगा, मैंने देखा है। देखा ना, तो हरा हरा होता है तो ग्राफ में लाइन बनी हुई होती है। अगर नहीं हो किसी मैं दिखा दूंगा, मैं इस वीडियो में क्या होता है इमेज के तौर पे मैं डाल दूंगा, इमेज में डाल दूंगा ग्राफ कैसा होता है। तो एक ग्राफ होता है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, जितने भी लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की पहचान करना हमने बताया था। पहचान कैसे करते हैं, यदि पावर जो है यहाँ पर पावर x की कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1। अगर पावर x की जो पावर है, अगर x की पावर 1 होती है तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पावर 1 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, अगर पावर 1 होगी तो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हमें इसको कैसे हल करना है। तो हमें इजीली यहाँ पर क्या करना है, हम उसके गुणे में 1 लगा सकते हैं। हाँ? क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 ही होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम 1 से गुणा करेंगे, भाई हमारे पास अगर 4 लिखा हुआ है तो इसको 4 एक कम 4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब आपको x + 4 लिखा हुआ है, तो ये गुणे में 4 है, इसको आप कहाँ ला सकते हैं, बटे में 4, बटे में 4। यहाँ पे आपका क्या लिखा 1, कोई दिक्कत है इतने में नहीं। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, गुणे में कितना लगा सकते हैं 1, तो x/2 माइनस y/2 = 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ y = 3x, तो ये प्लस में तो कहाँ में आएगा, माइनस में, तो y - 3x = यहाँ कितना बचा 0। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो पहले तो इसे अभी रुक जाओ, इसे ऐसे मत लिखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ गुणे में कितना, सॉरी 3 लिखा हुआ है, तो इसको 1 × 3 लिख सकते हैं, = 2x + y। अब गुणे में 3 है तो कहाँ में जा सकता है, बटे में, तो 1 = 2x + y के नीचे 3 प्लस के कितना आ गया 3, ये आ गया। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। x के नीचे कितना है 4, x के नीचे कितना है 4, x के नीचे कितना है 4। अगर x के नीचे 4 है तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x नेगेटिव है। x तो यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, अगर कोई सिंबल नहीं है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन सिंबल है, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। x के नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर x कैसा है, पॉजिटिव। x के नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा होता है x, ये होता है x'। मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज को। यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है ये होता है x, ये होता है आपका x', ये होता है y और ये होता है y'। यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, इधर जब चलते हैं, और इधर जो हम चलते हैं x की वैल्यू होती है नेगेटिव। इधर x की y की वैल्यू जो होती है वो होती है पॉजिटिव, इधर होती है नेगेटिव। सबको समझ में आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर हम 4 दूरी चलेंगे, तो 1 2 3 4। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे। फिर y की वैल्यू कितनी है 4, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर 4 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इधर से चलना शुरू करेंगे और इधर चलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पर आके मिलेंगे, यहाँ पर। कहाँ पर आके मिलेंगे, यहाँ पर। तो हम लोग कहाँ पर आके मिले, यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पर आके मिले हैं, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, अपने आप से माना x = 0,
माना x इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हो गया 0 प्लस y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये y की वैल्यू 4 आ गई। यानी हमें ये पता चला कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो अगर निर्देशांक निकालेंगे x पहले लिखा जाता है, y जो है बाद में लिखा जाता है। x पहले लिखा जाता है, y क्या होता है बाद में लिखा जाता है। तो 0,4 बन रहा है। तो ये है क्या चीज, ये है एक निर्देशांक। हाँ, यानी कि हमें x से 0 चलना। भाई 0 कहाँ पर होता है, 0 यहाँ पर होता है। तो हमें 0 से चलना शुरू करना है और हमें y पे कहाँ तक जाना है 4 पे। यानी यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक के आएंगे। यानी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब हमें एक पटरी लेनी है और इन पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है। तो हम एक पटरी लेंगे और इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमने ये एक पटरी लिया और इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक तीर का सिंबल बना दिया, यहाँ पर एक तीर का सिंबल बना दिया। तो ये हो गई एक रेखा। कुछ नहीं करना, गेम में यही खेल है, समझा? तो अगर आपके पास ग्राफ होता तो एग्जैक्ट लाइनें मिल जाती, बहुत मजा आता है। कल नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है, हम मालिक ग्राफ इसका बनाते नहीं बनेगा, खाली इंग्लिश डाल देंगे, इनका बोर्ड नहीं समझ। लेकिन तुम लोग अगर हो सके तो इसके पास ग्राफ हो तो लोग ग्राफ पे चलें कल। ठीक है, फिर कल यही टॉपिक चलेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कर दिया। अब सेम केस इस वाले को देखिए आप, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ 1 2 3 4, फिर हम कितने तक जाएंगे 2 तक। y की वैल्यू कितनी है 2। लेकिन y के पहले यहाँ पर क्या है माइनस। तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना है और माइनस होता कहाँ है नीचे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे और इसको हम पहले इधर लिख देते हैं। x की वैल्यू में लिया था 0, ये था हमारे पास 4, ये चीज आया हुआ था। तो यहाँ पर ये होता है नीचे। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -2, ये हो गया -2। अब हम इधर चलना शुरू करेंगे और इधर चलना शुरू करेंगे। तो लगभग हम लोग कहाँ पर आके मिलेंगे, लगभग हम लोग यहाँ पर आके मिलेंगे। क्यों, सही बताया नहीं बताया? ठीक, उसके बाद हम मान लेते हैं, हम क्या मानेंगे x बराबर 0। आप कुछ भी मान सकते हो, x बराबर 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, अगर देखो x बराबर अगर 0 रखा तो यहाँ पर बचेगा -y, ये तो खत्म हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर 2 1 कम 2, अब ये माइनस उधर भेज दो, सिर्फ केवल निशान भेज दो। तो क्या आ गया -2, y इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, यानी हमारा जो है भाई x हमारा 0 यहीं पर है और हमें किधर जाना है -2 पर। तो ये आ गया आपका -2। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन की मदद से इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो इसको हम मिला देंगे आपस में, तो ये हमारी लाइन जो है बन के तैयार होगी। अब हमें बताइए कोई किसी को कहीं दिक्कत नहीं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है y इक्वल टू 3x। तो इस क्वेश्चन में पहली बात ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आपको डायरेक्टली उठाना है अपना कलम, आपको यहाँ पे कहना है माना x बराबर 0। अगर x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर जैसे 0 रखेंगे तो 0 का जब 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। समझ आ रहा ना? तो यहाँ हमें समझ में आया, यानी ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पर है, यहीं पर है 0,0। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रखो 2 ताइयां 6। तो हमारे पास 2,6, x से चलेंगे 2 1 2, यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक, फिर यहाँ पर y पे कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ पर आएगा ना। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला मिला, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला मिला। तो x की वैल्यू हमने देखो पहले हमने 0,0 ये वाला पॉइंट आया। ठीक, हमने x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, यानी हमारे पास यहाँ पर कितना है 6। अब हम लोग इधर चलना शुरू करेंगे और इधर चलना शुरू करेंगे। भाई x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से चलना शुरू करेंगे। फिर y की वैल्यू कितनी है 6, तो y से चलना शुरू करेंगे। तो लगभग जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अपना कलम उठाना है और हम लोग को लाइन को मिला देना है। तो ये हमने कलम उठाया, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर लाइन बढ़ा दिया, कोई दिक्कत किसी को?
अब हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा, सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दे रखा हुआ है, ऐसी कंडीशन में दे रखा हुआ है, पहले से थोड़ा सा हम हल करेंगे। देखो ये लिखा 1, ये लिखा है, ऊपर क्या है गुणे में 2 लिखा हुआ है, तो इसको वहीं पर नीचे बटे में कर दो। इसको वहीं पर नीचे बटे में करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस के y/3। ये लिखना सीख लो। यहाँ पर क्या है, एकदम नई चीज तुम्हारे सामने आई हुई, ये चीज समझो। अगर ऊपर हमें x और y को अकेला करना है, तो ये हमारे पास क्या गुणे में था 2, तो 2 हमने कहाँ कर दिया नीचे। यानी अगर ये लिखा हुआ है x/3/2 ऐसे लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक। अब यहाँ पर 3/2 का मतलब क्या होता है भाई, अगर 3/2 देखोगे, 2 1 कम 2, कितना बचेगा 1, 0 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 10, तो 3 तरफ का 9, तो लगभग हम मान लेते हैं 1.5 है, तो लगभग कितना है 1.5 है, ठीक है। तो 3/2 सॉरी यहाँ पर आपने देखा हमारे पास कितना था 3/2 था, तो 2 1 कम 2, तो हमारे पास कितना बचा 1, लगाया 0, फिर 2 से काटोगे 10 को, 2 पंचे 10, तो डायरेक्टली 1.5 आ ही रहा है, ठीक भाई। 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है। तो यहाँ पर हम लगभग मान लेते हैं x 3 जो है 1 यहाँ पर आ रहा है, और भाई 2 यहाँ पर आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि आधा जो है यहाँ पर आ रहा है, तो ये कौन सी आ गया 3/2। फिर y की वैल्यू कितनी है 3, 1 2 3, तो ये आ गया 3, तो लगभग ये यहाँ पर सामने यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 0, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये इससे गुणा होगा, तो सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचे, देखो यहाँ पर x वैल्यू रखेंगे 0, 0 का 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 3 = 2 × 0 + y, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस y 3, तो y को इधर बुला लेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही 3, तो हमें 0 यहाँ से नहीं चलना है, 0 यहीं पर रहेगा, लेकिन हमें y पे कितना चलना है 3 चलना है, तो लगभग ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी कलम उठानी है और इस चीज को इसमें मिला देना। ये जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।